आज दोस्तों आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेके आए हैं। एक राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, बहुत शक्तिशाली एक राज्य का राजा हुआ करता था। उस राजा से उसकी सारी प्रजाएं बहुत खुश थी, क्योंकि वो राजा बहुत ईमानदार था। वो हमेशा अपनी प्रजा की देखभाल करता था। हर प्रजा की हर मुसीबत में वो काम आता था। कभी किसी का अनहित नहीं सोचता था। बहुत ज़्यादा वो कर नहीं लगाता था, जिसकी वजह से उसके सारे मंत्री, उसके सारे सभा में जितने भी मंत्री थे और जितनी भी सारी प्रजाएं थी, सभी खुश रहती थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। तो राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपने विचार के मुताबिक अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने मंत्री और सभापतियों को इकट्ठा किया और पूरे साम्राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 प्रश्न ये थे कि कार्य के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ये 3 राजा के प्रश्न थे। पूरा सभा में इसको ऐलान कर दिया गया और कहा गया कि जो भी इस प्रश्नों का जवाब देगा, फिर आगे उसकी हम इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। बहुत सारे विद्वान लोग राजा के सवालों का जवाब देने के लिए आने लगे और सभा एकत्रित हो गई, लेकिन सभी जवाब भिन्न भिन्न थे। पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सही समय की जानकारी के लिए पहले से ही एक सारणी टाइम टेबल बना लेनी चाहिए और सारणी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी जो टाइम टेबल बनाया है उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। इससे हर काम का सही समय पर हो सकता है। और कुछ ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से ही निर्णय लेना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को बेकार कामों से बचाते हुए वर्तमान में जो हो रहा है उस पर भी गौर करना चाहिए तथा उस समय जो सबसे जरूरी काम हो उसको ही करना चाहिए। बहुत से लोग और भी लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति राजा चाहे कितना भी चौकन्ना हो जाए, फिर भी प्रत्येक कार्य के लिए सही वक्त का सही फैसला एक आदमी के लिए नामुमकिन है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह एक बुद्धिमान लोगों की सलाहकार के तौर पर एक मंडली बनाए, जो राजा को कार्य करने के लिए उपयुक्त समय तय करने में सहायता करे। लेकिन कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में भी थे। एक ने तर्क यह रखा कि और कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका निर्णय तुरंत लेना होता है कि उन्हें शुरू किया जाए या नहीं, इसलिए वह सलाहकार के सामने जाने का इंतजार नहीं कर सकती है। अतः इसके लिए पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। कार्यों को करने से क्या होने वाला है और नहीं करने से क्या होने वाला है, और यह सिर्फ जादूगर ही बता सकता है। इसीलिए सही समय की जानकारी के लिए जादूगर से परामर्श लेना चाहिए और एक राज्य में जादूगर की नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि जादूगर से अच्छा सटीक जानकारी कोई और नहीं दे सकता है। फिर दूसरे प्रश्न के जवाब में भी सभी लोगों ने अपने अलग अलग तरह के जवाब दिए। कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग डॉक्टर होते हैं, जो कुछ ने कहा पार्षद मंत्री होते हैं, किसी ने कहा सिपाही, तो किसी ने कहा पुरोहित, किसी ने कहा वैज्ञानिक। सब ने अपना अपना अलग तरीका कहा। किसी ने कहा मास्टर को रखना चाहिए, किसी ने कहा किसी बहुत बड़े विद्वान को रखना चाहिए। सब लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। तीसरे प्रश्न का जवाब लोगों ने इस तरह दिया कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक पूजा पाठ है, तो किसी ने कहा कि युद्ध कौशल है और किसी ने कहा कि विज्ञान है। राजा ने सभी के उत्तर सुने, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग होने से राजा भी भ्रमित हो गया और किसी के भी जवाब से सहमत नहीं हुआ। वो सारे सवालों के जवाब से असंतुष्ट था। उसकी संतुष्टि का कोई उत्तर सही सटीक नहीं बैठ रहा था। इसलिए राजा ने पुरस्कार भी किसी को नहीं दिया। लेकिन अभी भी राजा अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था
अपने प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहता था। फिर राजा ने सोचा, क्यों ना अब हम खुद ही निकलें इन प्रश्नों की खोज करने के लिए। एक सन्यासी था जो किसी जंगल में रहता था। वह बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन वो कभी जंगल से बाहर जाता ही नहीं था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह सन्यासी जंगल में ही रहता था और न किसी से मिलने के लिए जंगल से बाहर आता था। इसलिए वह आम आदमी के अलावा किसी से नहीं मिलता था। अतः राजा ने अपने भेष एक साधारण आदमी जैसा बनाया और कुछ सैनिक लेकर उस सन्यासी के पास परामर्श के लिए चल दिया। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही सन्यासी से मिलूंगा, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी को मेरे राजा होने के बारे में पता चले। राजा वहां पहुंचा तो देखा सन्यासी कुदाल से जमीन की खुदाई कर रहा है। सन्यासी ने राजा का स्वागत किया और खुदाई जारी रखी। सन्यासी बहुत कमजोर और दुबला पतला था, इसलिए जमीन खोदने की वजह से भारी भारी सांसें ले रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत हाँफ रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी जमीन, इसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। वह जब भी जमीन पर कुदाल मारता तो थोड़ी सी मिट्टी खोद पाता था, बाकी फिर हाँफने लगता था। राजा आगे बढ़ा और सन्यासी के पास जाकर बोला कि बाबा, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब के लिए आया हूँ। राजा अपने प्रश्नों को सन्यासी को बताने लगा। कहा कि कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। सन्यासी ने राजा की बात तो सुन ली, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी ने अपने हाथों पर थुतकारा और खुदाई करता रहा। वो ध्यान नहीं दिया कि राजा क्या कर रहे हैं। वो अपने काम में लगा रहा, एकदम मग्न होकर। राजा को प्रश्न पूछने थे, इसलिए राजा ने कहा। सन्यासी ने अपने हाथों पर थुतकारा और खुदाई करता रहा। वो यह न देखा राजा क्या कर रहा है। वो अपने काम में फिर लग गया, क्योंकि उसको अपना समय बेकार नहीं करना था। राजा को प्रश्न पूछने के थे, इसलिए राजा ने कहा, आप बहुत थक गए हैं, इसलिए मुझे कुदाल दे दो, मैं जमीन खोदता हूँ। सन्यासी ने कहा कि धन्यवाद, और कुदाल राजा को पकड़ाकर जमीन पर बैठ गया। कुछ समय तक राजा जमीन खोदता रहा और जब 2 क्यारियां खोद चुका तो राजा ने फिर से अपने प्रश्नों को पूछा, लेकिन सन्यासी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया और खड़ा होकर कुदाल की तरफ हाथ बढ़ाकर राजा से कहने लगा, अब तुम आराम करो, काम को मैं करता हूँ। लेकिन राजा ने सन्यासी को कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। शाम हो गई थी, सूरज भी डूबने लगा था। अंत में राजा ने कुदाल को जमीन पर मारा और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने सवालों को जवाब पाने के उद्देश्य से आया था। अगर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो मुझे सीधे सीधे कह दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। सन्यासी ने राजा से कहा कि चलो देखते हैं वो कौन आ रहा है। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल की तरफ दौड़ता आ रहा है। वह आदमी बुरी तरह से घायल है और उसके शरीर पर पूरा खून लटका हुआ है। ऐसे लग रहा वो मरणासन्न अवस्था में है और लग रहा कि उसका पीछा कोई किया है। वो पूरी तरह से एकदम घायल था। अपने पेट को पकड़े हुए वह राजा और सन्यासी के पास आ पहुंचा। वह कराहते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े को खोलकर देखा तो उसके पेट पर एक बड़ा सा जख्म था। राजा ने उसे अच्छी तरह से धोया और सन्यासी से तौलिया लेकर उसकी पट्टी कर दी, लेकिन अभी भी खून बह रहा था। राजा ने फिर से पट्टी को खोला और दोबारा घाव को धोकर पट्टी की। खून का बहना जब बंद हो गया तो उस आदमी को होश आया और पीने के लिए पानी मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर पीने को दे दिया। इसी दौरान रात हो गई और ठंड भी बढ़ गई थी। राजा सन्यासी की मदद से उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद व्यक्ति ने अपने आंखें बंद कर ली और सो गया। राजा भी लंबे समय से काम किया था, लंबे समय से आया था, जिसकी वजह से उसको थकान आ गई थी। वो भी आराम से लेटा और सो गया।
वह दहलीज पर ही सिकुड़ कर बैठा हुआ था और वहीं पर सो गया। जब राजा सुबह उठा तो गहरी नींद की वजह से वह याद नहीं रख सका कि वह कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला अजनबी आदमी कौन था। राजा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उस दाढ़ी वाले आदमी ने हल्की आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, मैं आपको जानता नहीं और फिर माफ करने के लिए क्या है। उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, राजा से कहा कि भले ही आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। मैं जानता था कि आप अपने प्रश्नों के जवाब के लिए सन्यासी से मिलने अकेले गए हैं, इसीलिए मैंने आपको वापसी में मारने का फैसला किया। लेकिन दिन गुजर गया और शाम नहीं और आप नहीं लौटे, अतः मैं आपको मारने के लिए आपके पास आना चाहता था। इसलिए मैं अपने छुपने की जगह से निकलकर आपकी तरफ आने लगा। आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और पहचान गए तथा मुझे घायल कर दिया। मुझे मार डालते, किसी तरह से मैं बचकर आपके पास आया हूँ। मैं उनसे जान बचाकर भागा। अगर आप मेरी पट्टी नहीं करते तो मेरा मृत्यु कारक खून निकल जाता। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरे प्राण बचाए हैं। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं आपका वफादार सेवक बनना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो और मैं अपने पुत्रों को भी आपका वफादार सेवक बनने की आज्ञा दूंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने राजा से फिर कहा, मुझे माफ कर दो। राजा बहुत खुश था कि इतनी आसानी से उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई थी। राजा ने उसे अपना मित्र मानकर उसे माफ कर दिया। माफ करने के अलावा राजा ने उससे यह भी कहा कि मैं अपने खुद के वैद्य, चिकित्सक और नौकरों की देखभाल करने के लिए भेजूंगा और उसके भाई की संपत्ति को भी लौटा दूंगा। मैं ये वादा करता हूँ। उस व्यक्ति से बात खत्म करके राजा झोपड़ी से बाहर आया और सन्यासी की तरफ देखा। सन्यासी उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो उसने खोदी थी। राजा जाने से पहले सन्यासी से अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था, इसलिए वह उसके पास गया और कहा, बाबा, मैं आपके अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहता हूँ। कृपया मेरे प्रश्नों को उत्तर देने की कृपा करें। आपको जवाब मिल गया पुत्र, उस सन्यासी ने कहा। कैसे जवाब मिल गया? आपका मतलब क्या है बाबा? राजा ने कहा। सन्यासी ने राजा को समझाते हुए शुरू किया, यदि कल आप मेरी कमजोरी को देखकर मुझ पर दया नहीं करते और मेरे लिए जमीन को नहीं खोदते तो तथा आप वापस चले जाते तो वह आदमी आप पर आक्रमण करता, जिससे आपको मेरे पास नहीं रुकने पर बहुत पछतावा होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे और उस समय मैं सन्यासी आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरह जब वह दाढ़ी वाला व्यक्ति आपके पास दौड़कर आया तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसके जख्मों पर पट्टी कर रहे थे, क्योंकि अगर आप उसकी देख रेख नहीं करते तो आपसे बिना शत्रुता खत्म किए ही मर जाता। इसलिए वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो आपने उसके लिए वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। जो आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए याद रखना कि एक ही समय में जो महत्वपूर्ण है, अब यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कार्य को करने की ताकत होती है। बाद में तो कुछ भी बदल सकता है। बात आती है सबसे महत्वपूर्ण लोगों की, तो वो यह है जिनके पास आप वर्तमान में मौजूद हैं, यानी वह व्यक्ति जो आपके साथ है, आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता कि क्या कभी उसका व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण वो है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो है वह यह है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना जो आपके साथ है। तो दोस्तों, एक कहानी से हमें क्या सीख मिली? राजा ने तीनों प्रश्नों के
जवाब मिल गए। अब हम जानते हैं हमारा दुनिया के सबसे ताकतवर चीज़ क्या है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में जीवन के कई अहम पहलुओं की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के सफल और खुशहाल जीवन के लिए कुछ राज बताए हैं। चाणक्य नीति में बताई गई नीतियां दुनिया भर में प्रचलित हैं और इन पर चलकर कई लोगों ने जीवन में सफलता हासिल की है। चाणक्य के विचार न सिर्फ व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि बुलंदियों तक पहुंचे अचूक तरीके बताते हैं। चाणक्य ने कामयाबी पाने के लिए उस एक चीज का जिक्र किया है जो संसार की सबसे ताकतवर चीज है। जिसने इसका महत्व समझ लिया वह दुख आने पर भी कभी निराश नहीं होता है। तो चाणक्य ने बताई दुनिया की सबसे ताकतवर चीज पहली क्या है। चाणक्य ने संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय का जिक्र किया है। समय अमीर गरीब जात पात का भेद नहीं करता, कोई भी हो समय किसी के लिए नहीं रुकता है। दूसरा, चाणक्य के अनुसार ये समय ही है जो व्यक्ति का भाग्य बदलने में जरा देर नहीं करता है। कामयाबी पाने के लिए समय पर उचित निर्णय लेना बेहद जरूरी होता है। तीसरी बात, जो समय का सदुपयोग करते हैं वह सफल होते हैं और जो इसकी इज्जत नहीं करता वह हाथ मलता रह जाता है। चौथी बात, चाणक्य नीति के अनुसार समय का मोल समझने वाले पर माँ लक्ष्मी की मेहरबानी हमेशा बनी रहती है। उसके घर में कभी माँ लक्ष्मी का कमी नहीं होती है। उनके घर में हमेशा महालक्ष्मी का वास होता है। हर काम को करने का वक्त तय है। पांचवी बात, जो मनुष्य समय पर अपने कार्य पूरे करता है उन्हें कल पर नहीं टालते हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने टारगेट को पूरा करने के प्रति समर्पित रहते हैं, वह कभी नहीं हारते हैं। छठवीं बात, चाणक्य कहते हैं जब व्यक्ति का वक्त अच्छा होता है तो उसमें घमंड और अहंकार का भाव पैदा होने लगता है। वह सही गलत में फर्क भूल जाता है और यही चीज उसके लिए बुरे वक्त को न्योता देती है। इसलिए हमेशा हम गरीब हैं तो भी, हम अमीर हैं तो भी अपने समय के महत्व को समझें और हमको अपने जब मेरे पास ज़्यादा पैसा हो तो हमें घमंड ना करें। जैसे हम पहले नॉर्मल थे, हम जैसे पहले एक धनी व्यक्ति थे, एक ज्ञानी व्यक्ति थे, एक दयालु व्यक्ति थे, एक दयावान व्यक्ति थे, वो व्यक्ति हम बने रहेंगे तो हमें कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं होगा, हमें जीवन में कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ेगा, हमें स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा और हर एक देवी देवता का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। इसलिए हमें कभी भी अमीरी में घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, हमें हमेशा कमज़ोर लोगों की मदद करना चाहिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे। और समय एक चक्र है, समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। इसलिए आप भी समय के साथ चलना सीखें। समय के साथ चलेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस राजा के 3 प्रश्नों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली और इस चाणक्य नीति को भी हम अपना करके अपने जीवन में एक सफल आदमी, एक सफल व्यक्तित्व वाले आदमी, एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने पूरे परिवार को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर सुनाएं, उनको भी आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ सहायता होगी। और आपके जितने यार दोस्त जानने वाले हैं उनके तक भी पहुंचा दें, वो भी अपने आप को आगे बढ़ें, नॉलेज लें, जिससे उनके लाइफ जो है दोस्तों एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि एक स्वस्थ भारत, एक संपन्न भारत का निर्माण करने में सहायता करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।